अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने वर्ड शीट में टेबल इंसर्ट करना, टेबल स्टाइल को चेंज करना और टेबल स्टाइल ऑप्शंस देखी। आज हम उससे एक स्टेप आगे चलेंगे। आज देखेंगे कि हमने जो टेबल बनाया उसमें रो कैसे इंसर्ट की जाती है या कोई कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाता है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि टेबल में से कोई रो कैसे डिलीट की जा सकती है या कॉलम को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि एक रो या कॉलम को एक जगह से कट या कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कैसे किया जाता है। इस मकसद के लिए ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है। इस टेबल की सपोज हमने ये एक कॉलम सेलेक्ट किया। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए टेबल के ऊपर आ जाएं, एरो चेंज हो जाएगा, ये डाउन एरो बनेगा। क्लिक किया तो ये एक कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इस कॉलम के लेफ्ट साइड पर हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं या राइट साइड पर कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका, राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने से हमारे पास ये मेन्यू अपीयर होगा। इस मेन्यू में इंसर्ट की ऑप्शन है। इसमें सब मेन्यू में पहली ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, कि हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया उसकी लेफ्ट साइड पर कॉलम इंसर्ट करें। दूसरी ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम टू द राइट, कि सिलेक्टेड कॉलम के राइट साइड पर हमें एक और कॉलम चाहिए। पहली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट साइड पर एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा इस तरह। इसको कंट्रोल Z किया। दूसरा तरीका इसका, टेबल टूल्स पर आ जाएं, इसमें लेआउट पर आएँ। लेआउट में यहाँ पर चंद ऑप्शंस मौजूद हैं। इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट। अभी हमने इंसर्ट लेफ्ट किया था पहले। अब इंसर्ट राइट करने से इस कॉलम के राइट साइड पर एक और कॉलम आ जाएगा। ये देखें, कंट्रोल Z किया, वापस आ गए। अब हम देखेंगे कि एक रो कैसे इंसर्ट की जाती है। रो को सिलेक्ट करने के लिए टेबल की लेफ्ट साइड पर आ जाएं। ये मेन्यू चेंज, माउस चेंज हो जाएगा। रो को सिलेक्ट किया। रो को सिलेक्ट करने के बाद एक तो है कि राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने से ये इंसर्ट की ऑप्शन है। इसमें तीसरी और चौथी ऑप्शन है इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। इनमें से अपनी रिक्वायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। सपोज हमने इस रो के नीचे एक और रो इंसर्ट करनी है। ये क्लिक किया तो हमारे पास ये रो इंसर्ट हो गई। कंट्रोल Z किया, वापस आ गए। दूसरा तरीका यहाँ से था इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। सपोज हमने इसके अबव सेलेक्टेड रो के ऊपर एक और रो चाहिए, तो ये इंसर्ट अबव की ऑप्शन पर क्लिक करें, हमारे पास एक नई रो इंसर्ट हो गई। ये था रोज और कॉलम्स इंसर्ट करना। अब इस टेबल में से हमने कोई रो या कोई कॉलम डिलीट करना है तो उसका क्या तरीका है। ये एक रो सिलेक्टेड है, राइट क्लिक करें, डिलीट रोज, ये रो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z किया, वापस आए। हमने अब कॉलम डिलीट करना है। कॉलम्स के ऊपर आ जाएं, कॉलम को सिलेक्ट करें। जब ये डाउन एरो बन जाए क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसमें डिलीट कॉलम की ऑप्शन आ जाएगी। चूंकि इस वक्त हमने कॉलम सेलेक्ट किया तो डिलीट कॉलम की ऑप्शन आ गई। इस पर क्लिक करने से हमारा ये कॉलम डिलीट हो गया। कंट्रोल Z करके वापस आ गए। रो और कॉलम डिलीट करना भी हमने सीख लिया। अब अगली चीज़ है रो को कट कॉपी पेस्ट करना या कॉलम को कट कॉपी पेस्ट करना। पहले ये कॉलम सेलेक्ट किया। सपोज हम टोटल मार्क्स वाले कॉलम को यहाँ से कट करके सब्जेक्ट से पहले लाना चाहते हैं। इस कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कट कर लिया यहाँ से। अब सब्जेक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है।
जब ये डाउन एरो बन जाए इस पर राइट क्लिक किया, सिलेक्ट, इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है पेस्ट कॉलम। पेस्ट कॉलम करने से ये कॉलम लेफ्ट साइड पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z किया, वापस आ गए। ये रो नंबर 3 फर्ज करें हमने ये सिलेक्ट कर ली। इस रो को आप कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी किया, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट रो किया तो ये इसके नीचे पेस्ट हो गई। अब ये देख लें रो नंबर 3 रिपीट हो रही है, 2 दफ़ा आ गई हमारे पास। कट और कॉपी में बेसिक डिफरेंस ये है कि कट के ज़रिए कंटेंट अपनी जगह से ख़त्म हो जाता है और नई जगह पेस्ट करने से वहाँ चला जाता है। कॉपी में असल कंटेंट अपनी जगह मौजूद रहता है, उसकी एक कॉपी हमारे पास आ जाती है, उसे हम जहाँ चाहें पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि रो या कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाता है, फिर हमने देखा कि रो या कॉलम कैसे डिलीट किया जाता है, फिर हमने देखा कि एक टेबल में रो या कॉलम कट, कॉपी या पेस्ट कैसे किया जाता है। इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।